जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट काशिफ रज़ा और आप इस वक्त देख रहे हैं के आर डिजिटल टीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूं के आर डिजिटल टीवी के स्टूडियो में और मैं आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं पीपी 184 के एमपी के उम्मीदवार राय आसिफ शेर खरल से, जो कि एक नारा है रावी की उम्मीद, रावी की आवाज़, जो आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे तमाम जो हमारे नाजरीन के क्वेश्चन हैं वो पूछेंगे और उनका तमाम सियासी कैरियर जो है वो डिस्कस आज किया जाएगा कि उनके क्या प्लान है, आइंदा जो इलेक्शन आ रहा है उसके बारे में उनसे पूछा जाएगा। तो आए हम उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। काशिफ़ भाई, कैसे हैं आप? ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप जो है वो रावी की आवाज़ हैं, रावी की उम्मीद आपका नारा है। आपने बहुत कम अरसे में एक बहुत बड़ा नाम कमाया है, जो कि बहुत सियासी पार्टियों ने भी इतने अरसे में कैंडिडेट्स ने नहीं कमाया। इसकी सबसे बड़ी वजह सर क्या है? जी, बस मैं तो सबसे बड़ी वजह ये समझता हूँ कि अल्लाह पाक का करम है कि मैंने थोड़े से अरसे में अपने हलके में और हलके से बाहर अब उकाड़ा पाकिस्तान लेवल पे अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी है। तो मैं इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट अपने वालिदैन को और अल्लाह पाक की ज़ात को देता हूँ। जी सर, और इसके बाद मैं आपसे एक जो हमारा क्वेश्चन है वो ये पूछना कि आप शुरू से ही इसमें लाइक करते हैं, क्या सियासत में आना आपका पैशन था या प्रोफेशन था? इसकी ना हमारे नाज़रीन को। जी, बिल्कुल सियासी लिहाज से देखा जाए तो मेरा ख़ानदान सियासी ख़ानदान इस हलके का है। पीपी 184 और एमएनए का हलका 135 जो कि मौजूदा हमारे हलके के नंबर हैं। मेरे ख़ानदान में मेरे मामू जो कि राय नूर खरल साहब मरहूम एमपी रहे सदाबहार, उनका तल्लक 2-3 पार्टी से मुख्तलिफ पार्टी से रहा है, जिसमें ज़्यादातर तो उनका नून से एफ़िलिएशन रही है। जी, बिल्कुल साहब, जैसे कि राय नूर खरल साहब मरहूम जो कि सदाबहार एमपीए थे, और कैप्टन राय गुलाम मुश्तबा खरल साहब जो कि पीपल्स पार्टी की तरफ से एमएनए रहे हैं, और आप जो है वो आज़ाद उम्मीदवार हैं एमपीए के। क्या ये मरूसी सियासत है और ये इसकी क्या असल वजह क्या है, वैसे हमारे नाज़रीन को बताएँगे? नहीं काशिफ़ भाई, ये मरूसी सियासत नहीं है। मेरा आपने जैसे अभी एक नारा कहा है कि रावी की उम्मीद, रावी की आवाज़। जी। अगर मरूसी सियासत होती तो राय आसिफ़ शेर को आज ये नारा नहीं मिलता। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा जो कि नज़रिया, जो कि मेरी सोच है, मेरी ये मारूसी सियासत की सोच नहीं है। अगर मेरी मारूसी सियासत की होती तो मैं अपने मामू या अपने चाचू के साथ सियासत कर रहा होता। मैं जी। तो अभी फ़िलहाल खुद स्टैंड कर रहा हूँ और इसी सियासत के ख़िलाफ़ स्टैंड कर रहा हूँ। तो जी। मेरी मारूसी सियासत से बिल्कुल ये नहीं है कि मैं मारूसी सियासत करना चाहता हूँ। मैं तो अपने हलके की आवाम के लिए खिदमत करना चाहता हूँ और उनके जो आपने आगे बताया कि नारा है रावी की आवाज़, मैं जी। उनकी आवाज़ बनना चाहता हूँ। जहाँ तक मुझसे हो सका मैं अवाने बाला अवान में जाके ये बात अपनी हलके की आवाम के लिए इसी बात को आवाज़ उठाऊंगा कि मारूसी सियासत तो यही है ना, ख़ानदान में अगर वालद है तो बेटा है, चचा है तो उसका मतलब ये ठीक है। आप ये कह आपका क्वेश्चन ठीक है जी। जी। कि मारूसी सियासत का निज़ाम है, जी। लेकिन अगर मेरे अभी फ़िलहाल ऐसा कोई नहीं है। मेरे तो इख्तलाफ़ात समझ लें अभी जी। तक जी। है, इस सियासत से इख्तलाफ है मेरा। तो मैं आज़ाद कैंडिडेट इसी वजह से ही आया हूँ कि मेरे ख़ानदान में पहले नून लीग में भी सियासत कर रहे हैं बल्कि, और पीपल्स पार्टी में भी हैं, पीटीआई में भी मेरे एक कज़न रहे हैं। तो मैं आज़ाद कैंडिडेट इस वजह से आ रहा हूँ कि मुझे पार्टीज़ की नहीं, मुझे तो अवाम की खिदमत के लिए मेरी एक जदोजहद है, अवाम की खिदमत करना चाहता हूँ। मुझे सर पार्टीज़ के मामलात वो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने इज़्ज़त दी तो फिर इसके बाद देखेंगे। हाँ, बिल्कुल सर, मैं यही आपसे अभी क्वेश्चन करने लगा कि अगर आप इंशाल्लाह एमपीए होते हैं, पीपी 184 से आप एमपीए के उम्मीदवार हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप होंगे। इसके बाद आप इस पे मतलब आपका कोई माइंड होगा कि आप किस पार्टी में जाएँगे? क्योंकि पीपल्स पार्टी तो पंजाब में बहुत कम है, 2 पार्टी हैं मेन, नून लीग है और पीटीआई है। तो आपके इनके बारे में वैसे क्या ख़्याल है? एज ए अगर आज़ाद कैंडिडेट मैं देखूं तो मेरे ख्याल से अगर अल्लाह पाक हमें इज़्ज़त देता है और मैं एमपी मुंतखब होता हूं जी। तो इक़्तिदार में आने वाली पार्टी को हमेशा हर कोई पसंद करता है। बिल्कुल। जो पंजाब में इक़्तिदार में पार्टी है कि मेरे ख्याल से हर बंदा उस पार्टी के साथ जाना पसंद करता है, चाहे वो पीटीआई नून, क्योंकि अगर आपने हल्के में तरक्याती काम करवाना है या तरक्याती कोई भी मंसूबे लेने हैं तो आपको मेरे ख्याल से जो भी पार्टी मुंतखब होती है पंजाब में
तो आपको आज़ाद उम्मीदवार को उसके साथ ही जाना चाहिए। जी बिल्कुल सर, इसके साथ हमारा एक अहम क्वेश्चन जो है वो, आप किसान बोर्ड पाकिस्तान के पंजाब के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, तो आपने किसानों के लिए भी बहुत काम जो है वो किया है, तो उसमें जो हमारे नाज़रीन हैं उसको इस बारे में क्या बताएंगे? जी बिल्कुल, मेरी जो सियासत का आगाज़ है, वो मेरा किसान बोर्ड से ही है। जी मेरा अगर सियासत में एंट्री हुई है या मुझे सियासत में कह लें कि पहचान हुई है, तो वो मेरी किसान बोर्ड की वजह से हुई है। और मेरी वो ना ट्रेनिंग भी कह लें भी किसान बोर्ड की वजह से सारे पूरे पंजाब में मैं, क्योंकि मेरा फिर किसान बोर्ड पंजाब में ओहदा था, तो मेरा पूरे पंजाब में आना-जाना हर जगह, हर मामलात किसानों के मामलात में आवाज़ उठाने के लिए मुझे जाना पड़ता था। तो जिसकी वजह से मेरी पहचान किसान बोर्ड की है। ये सर स्कूल लाइफ से स्टार्ट हुआ? जी, मुझे शौक़ तो ज़ाहिर बात है स्कूल लाइफ़ से ही था, स्टूडेंट लाइफ़ से ही मैंने सियासत का आगाज़ कर दिया, लेकिन बाकायदा आगाज़ मेरा जो सियासत में हुआ, जिसका मैं किसान बोर्ड को क्रेडिट देता हूँ कि किसान बोर्ड की वजह से मेरा आगाज़ हुआ। तो और जी, जी। और सर आपने जो है वो किसानों के लिए आप इतनी देर से इसके पंजाब के जो है वो जनरल सेक्रेटरी, आपने किसानों के लिए क्या केस में थोड़ा नाज़रीन को बताएं? काशिफ़ भाई, मेरा जितना बंदा कह ले कम है कि मैंने किसानों के लिए दिन रात मेहनत की, अब भी कर रहा हूँ और आगे करता भी रहूँगा। अगर मैं अब प्रैक्टिकली सियासत में एमपीए का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, तो मैं किसानों की फलाह के लिए, देखें, ईवान में कोई भी बंदा जाता है तो वो जाके या तो पहले नारा अपनी कैंपेन के दौरान लगाएगा बेरोज़गारी, महंगाई के हवाले से, या कोई ना कोई और कोई लेटेस्ट इशू होगा जो वो नारा लगाएंगे। मेरा नारा तो किसान के फलाह का नारा है। अगर अल्लाह पाक मुझे इज़्ज़त देता है और मैं एमपीए मुंतखब होता हूँ, तो मेरा काम सबसे ज़्यादा फोकस इसी बात पे होगा कि मैं किसानों के फलाह के लिए काम करूँ। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में 70% आबादी किसान ज़िम्मेदार है और वो बिल्कुल पिसा पड़ा है। ठीक है, कारोबारी लिहाज से भी दूसरे मामलात, दूसरे मामलात भी हैं बंदों के, लेकिन जो किसान है, अगर पाकिस्तान में ये रीढ़ की हड्डी है। जी, जी। अगर ये मजबूत नहीं होंगे, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में किसान मजबूत नहीं होता तो पाकिस्तान स्टैंड करता है। जब तक किसानों को उनके फलाही काम, उनके मामलात हल नहीं होते, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी पाकिस्तान को कहे कि हम मजबूत हो सकते हैं। तो राय साहब, अक्सर हम देखते हैं कि जो आपके हलके के लोग हैं वो अक्सर जो आते हैं काम के लिए, और आप कॉल पे जो है वो एक फ़ोन कॉल पे उनके काम करवा देते हैं। इसकी क्या वजह है? क्या महकमे के लोग आपसे डरते हैं या आपसे प्यार करते हैं? नहीं, नहीं, ये काशिफ़ भई ऐसा कोई मामला नहीं है, अल्लाह पाक का फ़ज़ल है, क्योंकि मुझे वर्क करते हुए तकरीबन पिछले 12-13 साल हो चुके हैं। मैं सियासत में ही मौजूद हूँ, इसी ज़िला उकाड़ा में तकरीबन तमाम महकमा जात में मेरा आना-जाना लगा रहता है। ये जो आपने सेकंड बात की है ना कि मोहब्बत करते हैं, ये बात मैं आपकी बिल्कुल इस पे एग्री हूँ कि मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह पाक का करम है, अभी जहाँ भी जाता हूँ, जो भी कहता हूँ, तो वो मोहब्बत कह लें, प्रेशराइज़ तो, देखें, मैं तो अभी कैंडिडेट आया हूँ। जी, जी। कैंडिडेट तो मैं अब आया हूँ, मुंतखब होऊँगा, या जो वो बाद प्रेशराइज़ मामलात होते हैं। लेकिन अल्लाह पाक का बड़ा करम है मेरे पे, माँ-बाप की दुआएँ हैं जी, कि जी, जिस बिल्कुल। महकमे में भी जाता हूँ, जो कहता हूँ, वो अल्लाह पाक के हुक्म से हो सर जाता है। आपकी डेली रूटीन क्या, जो कि हमारे नाज़रीन को बताएँगे आप? मतलब आप सुबह उठते हैं तो क्या पहले हलके का विज़िट करते हैं, या कि लोगों के जो आए होते हैं उनके काम, किस तरह आप पूरा दिन गुज़ारते हैं? जी, मैं सुबह उठते साथ पहले, सबसे पहले तो मैं कचहरी में, क्योंकि मैं एडवोकेट भी हूँ, जी, जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। प्रोफ़ेशनली जो मेरा प्रोफ़ेशन है वो एडवोकेसी है। एडवोकेसी। तो सबसे पहले मैं अगर जाता हूँ तो कचहरी जाता हूँ। कचहरी जाने के बाद, क्योंकि हलके में आप अगर देखें सियासत तो कर रहे हैं, तो तकरीबन तमाम काम आपके कचहरी में, थाना, कचहरी, ये 2 चीज़ें हैं। तो दोनों के काम, क्योंकि वहाँ पे तमाम ऑफ़िसेज़ में सुबह से हर बंदे के कोई काम है तो वहाँ पे करवाने होते हैं। चाहे वो अदालतों के हो, किसी ऑफ़िसेज़ को, मतलब जहाँ भी आप जाएँ, वहाँ मेन मेन काम वहाँ पे कचहरी में मौजूद है। तो जी, मैं सबसे पहले तो कचहरी में मौजूद होता हूँ, उसके बाद मैं काम मुकम्मल करने के बाद हलके में आ जाता हूँ। मेरा सिर्फ़ 2 ही चीज़ें, मैं या कचहरी में मौजूद हूँ या हलके में, इसलिए मैं, ये मेरी रूटीन है, सारा दिन की ये रूटीन है। उसके बाद तीसरा, जब ख़त्म हो जाए काम या हलके से आऊँ, तो फिर घर जाता हूँ मैं। सर आप अक्सर देखा जाता है आपको इंटरव्यूज़ के दरमियान या सोशल मीडिया पे आप देखते हैं हम आपको, कि आप बड़े-बड़े लोगों से जो है वो, मतलब इतने बड़े-बड़े हाई लेवल के लोगों से भी आप अपनी जो है वो पंजाबी ज़ुबान में बात करते हैं। तो इसकी क्या वजह है? क्या तालीम कम है या ज़्यादा है? क्या ये हमारे नाज़रीन के अक्सर ये माइंड रहता है कि आप बहुत जो है इस तरह बात करते हैं? इसके बारे नहीं, में नहीं, क्या? अल्लाह का शुक्र है, अब मेरे ख़्याल पाकिस्तान में ठीक है, तालीम जो है, एक जितनी तालीम होनी चाहिए, बीए, एलएलबी होना, मेरे ख़्याल काफ़ी काफ़ी जी, तालीम है। ठीक है, बिल्कुल। वैसे तो बंदे को, इंसान को, चाहे पीएचडी भी हो,
तो वो कहते तलीम कम ही है और बंदा पढ़े। तो तलीम का इशू नहीं है। मेरा असल में मैं जिस तरफ से बिलोंग करता हूँ, रावी मेरा गांव है, कुंडबोड़, वो तहसील उकाड़ा का रावी के ऊपर बिल्कुल आखिरी गांव है, ऐसे समझ लें कि दरिया के ऊपर ही बैठे हुए सर हैं। आपके गांव का नाम क्या है? जी, कुंडबोड़ मेरे गांव का नाम है। तो वो उकाड़ा तहसील में बिल्कुल रावी, और रावी पंजाबी ज़बान, क्योंकि मुझे ना ज़ाहिर बात अब बंदे की शनाख्त और जो पहचान है ना, वो आपकी ज़बान शख्सियत से पता चल। मेरी कोशिश होती है कि उर्दू हमारी ज़बान है, कौमी ज़बान है, बिल्कुल इसी में बात करनी चाहिए, लेकिन मादरी ज़ुबान पंजाबी है। और पंजाबी ज़ुबान मैं नहीं समझता, मेरा एक कह लें कि मेरी वो ख्वाहिश होती है कि अगले बंदे से मैं पंजाबी से बात करूं ताकि उसको मेरी समझ आए और मैं उसे अपनी बात समझा। तो ज़ुबान बंदा ज़रा ज़ुबान में ये पंजाबी में अच्छी तरह समझा लेता है बंदे को। सर आपके सियासत में आने से राय आसफ शेर खरल की सियासत में आने से पीपी 184 के जो आवाम है उनको काफ़ी जो है वो बेनिफिट हुआ है, काफ़ी फ़ायदा हुआ है। इस बारे में राय साहब आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल। सबसे बड़ा मैं फ़ायदा आपको एक बात बताता हूँ कि मुझे अक्सर ना दोस्त अहबाब मिलते हैं, या मैं उनसे जाके कंपेन के हवाले से मिलता हूँ, तो मैं उन्हें एक बात करता हूँ कि आप लोगों को मेरे डेरे पे नहीं आना पड़ेगा। राय आसफ शेर को आपने एक कॉल करनी है, 2 रुपए की कॉल करनी, चाहे वो अमीर बंदा भी कर सकता है, गरीब भी कर सकता है। देखे ना, मेरा गांव बिल्कुल तहसील उकाड़ा के लास्ट गांव है। अगर कोई बंदा उकाड़ा से गांव की तरफ जाए तो उसे अच्छा खासा पेट्रोल एक्सपेंस करना पड़ता है, तो गरीब बंदे के पास बाज़ औक़ात पैसे नहीं होते, तो एक कॉल के लिए हर बंदे के पास पैसे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मुझे ये मेरी एक कंपेन का हिस्सा भी है। मैं कहता हूँ कि आपने मुझे कॉल करनी है और मुझे कहना है भाई राया से शेर यहाँ पे आओ, तो इंशाल्लाह मैं मेरी ज़िंदगी रहे, मैं जब तक मेरे डेरा नहीं चलेगा, वो जैसे आपने स्टार्ट में मारूसी सियासत, मेरा यही पॉइंट है कि मैं मारूसी सियासत नहीं करना चाहता, वरना मैं भी अपना डेरा अपने वहाँ पे वो जैसे डेरेदारी करते हैं वो निज़ाम चलाता, लेकिन मैं वो निज़ाम नहीं चलाना चाहता काशिफ भाई। मैं चाहता हूँ कि ये अवाम की खिदमत की वजह से हम आ रहे हैं ना, तो खिदमत ऐसी होती है अगले बंदे को जितना रिलीफ दे सके, तो रिलीफ इसी में है कि 2 रुपए की कॉल करो और राया आसफ शेर वहाँ मौजूद हो। सर इसी के साथ साथ हमारा जो लास्ट क्वेश्चन आज का है वो ये है कि जो हमारे नौजवान नस्ल हैं, आपके हलके की आवाम है, वो भी इस वक्त आपको देख रहे हैं, नौजवान नस्ल आपको देख रही है, आप उसको क्या उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम नौजवानों के लिए यही है कि आपके सामने मैं मिसाल बैठा हूँ। मुझे अब एक बंदे को शौक होता है ना सियासत का, मुझे शौक था सियासत का। 12 साल के स्ट्रगल के बाद, हालांकि मेरी फैमिली में एमपी एमएनए, हमें वो इक़्तिदार वाली वो इशू नहीं है, लेकिन एक बंदे को शौक होता है, और शौक भी खिदमत का हो, ठीक है, खिदमत का शौक हो, तो वो मेरे ख्याल से आपको करना चाहिए। अगर बंदे के, चाहे वो नौजवान है बूढ़ा है जो भी है, लेकिन नौजवान अगर खिदमत करेंगे तो वो ज़्यादा। अब मेरी एफर्ट का आप तो थोड़ा सा जानते हैं, तो मुझे 2 साल हो गए हैं कंपेन करते हुए। इलेक्शन का नाम भी नहीं था जब मैंने कंपेन स्टार्ट कर दी थी। एमपी की कंपेन करने के लिए मुझे, मतलब मैं 2 साल से कर रहा हूँ, तब तो इलेक्शनों का नाम भी नहीं था। कंपेन अपनी जगह, लेकिन मेरा एक खिदमत वाला जज्बा था कि लोगों की रसाई हो मेरे तक और मेरी उन तक हो। तो मेरी नौजवानों से कि अगर आपके दिल में जो ख्वाहिश, जो आपका समझते हैं कि आप वो बड़े ऐसे तरीके से कर सकते हैं, तो आपको वो करना चाहिए, और जब आप करते हैं अल्लाह पाक आपकी मदद करता है। इसलिए मेरी नौजवानों से ये इल्तिमास कह लें, या मेरे मैं आपके सामने मिसाल बैठा हूँ कि इस स्टेज तक आने के लिए मैंने बड़ी जदोजहद की है। तो जदोजहद करेंगे तो फिर ही, अगर आप कहेंगे कि घर बैठे आपको कोई एमपीए बना दे, तो नहीं बना सकता। इसलिए जिस मकसद के लिए भी आप निकलें, आपको निकलना चाहिए। निकलेंगे तो फिर ही पता चलेगा कि आपका क्या मामलात है, कैसे आप हल कर सकते हैं, कैसे चल सकते हैं ये आप। जी तो नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे रावी की उम्मीद, रावी की आवाज़, रावी का जो नारा है राय आसफ शेर खरल साहब, उनसे बहुत ख़ुसूसी गुफ्तगू हो रही थी, और उनके जो तमाम हमारे नाज़रीन के सवालात थे वो उनसे पूछे और उन्होंने बहुत एहसन तरीके से उनका जवाब दिया। इसी के साथ साथ हम शुक्रिया अदा करते हैं राय साहब का कि उन्होंने टाइम दिया। अल्लाह हाफिज़।